ये तो हंस रहा है। हाँ जरूर सपने में कुछ खा रहा होगा। बस दीदी, बस 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 दीदी, अब हम नहीं खाएंगे, हमारा पेट भर गया दीदी, बस बस बस। उठो, क्या बकलोली कर रहे हो छोटू? अरे दीदी, दीदी लड्डू कहाँ है? लड्डू है? दीदी, हम सपना देख रहे थे, तुमने जो लड्डू बनाए थे ना, उन्हें हम स्वाद ले लेके खा रहे हैं। लेकिन दीदी इस बार भी तुमने कम लड्डू बनाए, और लड्डू बनाओ ना दीदी। पागलपंती की बातें मत करो, हम नहीं बनाएंगे लड्डू। कितनी मेहनत लगती है पता है? इतनी मेहनत हम ना ही करेंगे। हमें पापड़ भी बनाने होते हैं, है कि नहीं? अरे पापड़ तो पिताजी बनाते थे दीदी, और लड्डू बनाओ ना। चुप करो, हम नहीं बनेंगे लड्डू वड्डू। अब लड्डू बनेंगे अगले साल, जब सुरीली के बापू का जन्मदिन आएगा तब, समझे? उठो, जब देखो तब खटिया तोड़ता रहता है, चलो उठो। अरे खटिया तो पिताजी तोड़ते थे। चलो ठीक है, हम चाय पी के आते हैं सुत्ती लाल की दुकान पे। आराम से चलो। अरे मामा आ रहे। अरे भाई मामा, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो पसंद रख लीजिए। हाउ आर यू? एक बात है जी पांडे। हाँ बोलिए। हम है जनवरी, तुम हो जून, हम अमेरिका, तुम हो रंगून, और फिर चीन में आ गए हमारा सुकून। अरे भाई मामा, आपका और हमारा रिश्ता तो 7 जन्मों का रिश्ता है, वो भी डीपली घुस के। अरे डीपली तो पिताजी घुसते थे, लेकिन हमारा तुम्हारा 7 जन्म का रिश्ता कैसे? अबे यार गुड्डू, समझाओ बड़े भाई। देखो मामा, देखो, पति पत्नी का जो रिश्ता होता है ना, वो 7 जन्मों का होता है। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि बिजी पांडे हमारी पत्नी है? वैसे पत्नी तो पिताजी थे। अरे नहीं मामा, भैया पत्नी नहीं है, लेकिन भैया की जो पत्नी होगी उससे भैया का रिश्ता 7 जन्मों का होगा कि नहीं? हाँ होगा, लेकिन हमारे साथ कैसे होगा? वो ऐसे मामा कि जिस लड़की के साथ हमारा 7 जन्म का रिश्ता होगा वो होगी सुरीली, है जो है तुम्हारी भांजी। तो सुरीली का मामा कौन हुआ? कौन हुआ? अरे मामा तुम हुए। अरे तो गले मिल लो। हाँ, हम ही तो हुए, है ना? तो बस इसी तरीके से तुम हमारे रिश्तेदार हुए ना, डीपली घुस के, तो हो गया ना हमारा तुम्हारा 7 जन्म का रिश्ता। एक बात बताए विजय पांडे, 7 जन्म तो दूर की बात, इस जन्म में भी हम तुम्हारा रिश्ता सुरीली के साथ नहीं होने देंगे, और ना ही शादी होने देंगे, कसम पिताजी की। तो पापा कसम, हमारी बात डीपली घुस के सुन लो, सुरीली को दूल्हा हम ही बनेंगे, वो भी पांडे जी कसम, जो कि हमारे पापा हैं, समझे? अबे गुड्डू चलो सुत्ती लाल के यहाँ चाय पीते हैं और इनको बाय करते हैं। चलिए आओ गुड्डू, साइकिल घुमा लो और इनको उधर की तरफ ले जाओ। आइए सुत्ती लाल, थोड़ी गरम गरम चाय पिलाइए। अब हम सुत्ती लाल की दुकान पर चाय नहीं पियेंगे, आज हम घनश्याम की दुकान पर चाय पियेंगे। मूड खराब कर दिया सब। मामा, हे मामा, हे मामा, हे मामा। क्या है इंदुमती? अरे कब से आवाज लगा रहे, कान में रुई ठूसे हो का? अरे कान में रुई तो पिताजी ठूसा करते थे। अच्छा सुनो मामा, हम चाय बना रहे, पियोगे? नहीं, हमारा मूड सही नहीं है। अच्छा सुनो तो, अदरक कूट कूट के डालेंगे। अरे हमने कहा ना भाई नहीं। अरे सुनो तो, इलायची भी डालेंगे, तुलसी का पत्ता भी डालेंगे, और दूध की मलाई भी डालेंगे। अब पियोगे? सच? फिर तो चाय पीने में है भलाई। भाई सबके साथ चाय पीने की बात ही कुछ और है। हे मामा, चाय कैसे बनी है? इंदुमती, अगर तुम्हारे अंदाज में कहें तो चाय बनी है लल्लन टाप, और अगर लल्लन जी के अंदाज में कहें तो चाय कोई ऐसन वैसन नहीं बनी है, और अगर बिंदुमती के अंदाज में कहें तो चाय बनी है गजब गाजियाबाद। सच में बड़े ही मजाकिया किस्म के आदमी हो। क्यों जी, हम सच कह रहे कि नहीं? हमसे किसी ने कहा ही नहीं। तो हम कह रहे हैं ना, कुछ तो बोलो, बोलो तुम भी। आप कहते हैं, कहा है कि पूरे लापतागंज में सबसे अक्लमंद, सबसे बढ़िया और सबसे महान आदमी कोई है तो मामा तुम हो। देखा नहीं था
हमारी बहन चमेली की शादी भी इन्होंने कराई थी। क्यों करवाई थी? का नहीं, हमने ही करवाई थी। तुम लोगों को पता है बहुत किस्मत से मामा जैसा आदमी दिखता है, मतलब मिलता है। ये तो लापतागंज के अच्छे भाग हैं जो मामा गए हैं यहाँ बस और हम सब रहे हैं हंस। इंदुमती, आज तुम कुछ अलग तरीके से नहीं हंस रही हो। नहीं, ये कभी कभी ऐसे भी हंसती है। मुकुंदी बाबू, आप हमारी तारीफ में कुछ नहीं कहेंगे? अरे तारीफ तो उनकी की जाती है जो ससुरे तारीफ के लायक हो। मतलब हम तारीफ के लायक नहीं हैं। वैसे तारीफ के लायक तो पिताजी नहीं थे। नहीं, हमरे कहने का मतलब ये है कि तुम तारीफ के लायक नहीं, बल्कि तारीफ तुमरे लायक है। अरे बस मुकुंदी बाबू, इतनी तारीफ मत करिए। वो क्या है कि इतनी तारीफ सुनी नहीं जाएगी, आदत नहीं है ना। अच्छा मामा, हमने तुमको एक काम से बुलाया था। वो कहा है ना, मौसी ने जो लड्डू बनाए थे ना मौसा के लिए, और जो हमको दिए थे मुंबई भेजने के लिए, वो लड्डू। अरे वो लड्डू तो जीजा को अब तक मिल गए होंगे ना, और उन्होंने स्वाद ले लेके चाव से उन्हें खा भी लिया होगा। वही तो बता रहे हैं ना मामा, मौसा वो लड्डू तब खाएंगे ना जब उनको मिलेंगे। अरे वो लड्डू मिलेंगे क्यों नहीं, आपने तो वो लड्डू भेजे हैं ना। अरे मिलेंगे तब ना जब हमने भेजे हो। क्या वो लड्डू आपने भेजे नहीं तो वो लड्डू गए कहाँ? लल्लन जी के पेट में। क्या? कहा है ना मामा, देखो हम तुमको बताते हैं। वो क्या हुआ कि मौसी ये लो लड्डू। अरे वाह, क्या कर रहा है? हाँ, तुम्हें लेना है। क्या लल्लन जी, वो सारे लड्डू आपने खा लिए? अब जीजा क्या खाएंगे? हवा। अब ये बात अभी दीदी को बताता हूं। अरे नहीं, सुनिए। अरे मामा, अरे हमने तुम्हें इसीलिए तो बुलाया है। हम ये बात मौसी को बता सकते थे, लेकिन हमने नहीं बताई। पूछो क्यों? हाँ क्यों? क्योंकि ये बात सुनकर मौसी दुखी हो जाती, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते। अब मामा तुम ही बताओ ना, क्या तुम चाहोगे कि मौसी दुखी हो जाए और उनकी आंखों से आंसू बहे? नहीं नहीं इंदुमती, हम दीदी को उदास नहीं देख सकते। क्योंकि अगर दीदी रोएंगी तो हम भी रो देंगे। लेकिन लल्लन जी, आपने सही नहीं किया। अब हम अपनी गलती मान रहे हैं ना भाई। लल्लन जी, अब सोचो कि अगर जीजा को उनके जन्मदिन के लड्डू नहीं मिलेंगे तो उनकी तो खुशियों का तरबूज फट जाएगा। अरे नहीं फटने देंगे तरबूज, क्योंकि हमरे पास है एक योजना का खरबूज। देखो मामा, हमरे पास एक ऐसा रास्ता है जिससे मौसी भी दुखी नहीं होंगी और मौसा भी खुश हो जाएंगे। कहा है ना, इसमें हमें तुम्हारी सहायता चाहिए होगी, क्योंकि हमने सुना है कि तुम अपने जीजाजी और दीदी की खुशियों के लिए कुछ भी कर सकते हो। बोलो, करोगे ना? मामा। हाँ मुकुंदी बाबू, करेंगे। लेकिन ये बताइए करना क्या है? तो सुनो, हाँ, योजना का है। देखो, योजना ई है, चोर का इल्जाम लगा है, वो पूरी तरह से धुल जाएगा। कोई बात नहीं। ये कायल बिल का वचील बोल रहा है छोटू। अरे दीदी, हम एकदम सच कह रहे हैं। हमने अपनी आंखों से देखा है और अपने कानों से सुना है। बिंदुमती और लल्लन जी में भयानक लड़ाई हो रही थी। वैसे लड़ाई तो पिताजी और अम्मा के बीच होती थी। इस बात पे लड़ पड़े हैं बिंदुमती
लल्लन जी। मौसी हमारी बहन की गृहस्थी बर्बाद होने वाली है मौसी। कहाँ बोल रही है? अरे दीदी, अभी हम तुम्हें बिंदुमती के बारे में बता रहे थे ना, उसी के बारे में बता रही है। ये छोटू कह रहा था बिंदुमती और लल्लन जी। आगे भी तो बोलो। मौसी का बतासा फोड़ रही है। बतासा नहीं फूटा है मौसी, किस्मत का घड़ा फूटा है। हमारी बहन और लल्लन जीजा के बीच में महाभारत शुरू हो गया है। हम अभी वहीं से आ रहे हैं। इतना बड़ा घमासान युद्ध हो रहा है इन दोनों के बीच में। अरे इंदुमती, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वहाँ लल्लन जी और बिंदुमती के बीच में बात बहुत बढ़ गई है। मौसी, बात और बढ़ गई है। दीदी, हमें फौरन लल्लन जी की घर की तरफ बढ़ जाना चाहिए। चलो बढ़ो। चलो तुम यहाँ क्या खड़ी हो? तुम भी चलो। ऐसा हो सकता है? बिंदुमती, तुमको क्या लगता है योजना सफल हो जाएगी ना? अरे जरूर होगी, क्योंकि योजना जो है हमरे जीजा ने बनाई है। हाँ, और हमरे जीजा कोनो ऐसे वैसे आदमी नहीं है, डाक खाने में काम करते हैं। हाँ। ए बिंदु, हम मौसी के साथ आ रहे हैं। लड़ाई शुरू करो, मत बंद करो। शादी के इतने सालों के बाद एक छोटा सा उपहार मांगा, वो भी न दे पाई तुम। अरे जो काम हमको आता ही नहीं है, अरे उस काम की जिद का जलगांव काहे लगा कर बैठे हो? हाँ, अब हमने ठान ली है बिंदुमती, या तो तुम हमरे लिए वैसे ही आटे के लड्डू बनाओगी जैसा कि मौसी ने मौसा के जन्मदिन पर बना के भेजे हैं, या कि शादी की सालगिरह आखिरी शादी की सालगिरह होगी। हाय दैया, जीजा ऐसे काहे बोल रहे हो? हाँ लल्लन जी, ये कोई बात हुई है? लड्डू के खातिर आप गृहस्थी का हलवा बना दोगे? हैं? अब हमने बात दिल पर ले ली है। मौसी, तुम अपने पति के लिए इतनी दूर मुंबई आटे के लड्डू बना के भेज सकती हो, और ये यहाँ पे आटे के लड्डू बना के नहीं खिला सकती है। अब फैसला बिंदुमती के हाथ में है कि कल हमारी शादी की सालगिरह पे बिल्कुल मौसी के हाथ के बने आटे के लड्डू के जैसे लड्डू बना करके उपहार में देगी, या फिर अपनी शादी की आखिरी सालगिरह मनाएगी। गुड बाय। चुप रहो। लड्डू के खातिर लल्लन जी ऐसा नहीं कर सकते। कर सकते। तुमको नहीं पता, भागलपुर में उनकी एक भाभी रहती है। हाँ, उन्होंने एक बार उनकी मनपसंद कचौड़ी ना ही बनाई। आज 20 साल हो गए हैं मौसी, 20 साल। उन्होंने उससे रिश्ते का ऋषिकेश तोड़ दिया। लगता है लल्लन जी सच में फैसला कर चुके हैं। अब मौसी जैसे लड्डू मौसी के अलावा और कौन बना सकता है? इसका मतलब है बिंदुमती और लल्लन जी का वैवाहिक जीवन समाप्त हो जाएगा, वो भी मौसी के बनाए लड्डुओं की वजह से। अरे वैवाहिक जीवन तो पिताजी का समाप्त होता था, एक काम हो सकता है। अरे पूछो क्या? कि अगर दीदी वैसे आटे के लड्डू बना दें और हम लोग ये कह दें लल्लन जी से कि ये आटे के लड्डू बिंदुमती ने बनाए हैं। भाई वाह, मामा एकदम सही कह रहे हैं। लेकिन अगर मौसी लड्डू बनाने के लिए मान जाए तब ना। अरे मौसी मानेगी, काहे नहीं मानेगी? हाँ, बिंदु की गृहस्थी बचाने के लिए मौसी इनकार नहीं करेगी, लड्डू बनाएगी। हाँ मौसी, ना तो नहीं कहोगी ना? मौसी देखो, इनकार नहीं करना। हाँ, नहीं तो हमारी खुशियों का खुर्शीदाबाद लुट जाएगा। हाँ कह दो ना मौसी। हाँ कह दो ना मौसी। हाँ कह दो, हाँ कह दो ना मौसी।
ठीक है। अगर बात बिंदुमती के घर गृहस्थी का चूल्हा बुझने से बचाने की है तो हम बना देंगे लड्डू। ये बात चलो सामान तैयार रखो हैं, आटा, शक्कर, देसी घी और चिरौंजी बस। रोना नहीं, चिंता नहीं करना है, हम सब ठीक कर देंगे। मतलब हम लड्डू बनाएंगे। बना देंगे। चलो चलो चलो। तैयारी भी करनी है। हाँ चलो। लल्लन जी भी कमाल करते हैं। ये बात हमरे चरणों के दास हैं? मतबल हमरे प्राणनाथ तुम्हारी जो योजना है ना एकदम चंटाक बटा संटाक सफल हुई गवा। हाँ, और अब मौसी को ई बात का पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने जो लड्डू बनाकर जीजा को दिए थे मौसा को शहर पहुंचाने के लिए, वो तुम्हारे लल्लन जीजा खा गए और वो मौसा को भेजे ही नहीं गए थे। हाँ चलो ये सही हो गया। अब मौसी लड्डू बनाएंगी, फिर हम उसे मौसा को मुंबई भिजवाएंगे और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हाय भैया, कौन है बिंदु? कौन है? हाँ कौन है? लगता है बिल्ली थी। बिल्ली थी? हाँ चली गई। चलो अब सब सही हो गया। अब तुम दोनों कल मौसी के साथ मिलकर लड्डू बनाना, फिर शाम को बिंदुमती और लल्लन जी की शादी की सालगिरह भी तो मनानी है। अब चैन की नींद सोएंगे और जम के खाएंगे। ये बात क्या हुआ मौसी, चिल्ला कह रही हैं? हम चिल्ला कह रहे हैं, हम तो चहक रहे हैं। आज हम बहुत खुश हैं। ये बात मौसी, आज तो बिंदु भी इतनी खुश नहीं है जितनी कि तुम लग रही हो। बिंदुमती काहे खुश होगी? उसकी कोई चिट्ठी आई है का? लेकिन हमारी आई है, वो भी मुंबई से। हाय दरिया, मतबल चिट्ठी आ गई। हाँ मौसी वो चिट्ठी तुमने पढ़ी तो नहीं ना? हमको कहाँ पढ़ने को आता है मुकुंदी? हाँ, तो फिर वो चिट्ठी हमको दे दो, हम पढ़ के बताते हैं कि उसमें क्या लिखा है। उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम डाकिया से पढ़वा लिए हैं, इसलिए तो भाग भाग के तुम्हारे पास आए हैं। देखो मौसी, इसमें हमारा कोनो हाथ नहीं है। हाँ कैसे बातें कर रहे हो? इसमें तुम्हारा ही तो हाथ है। देखो मौसी, वो कहा है ना कि इन्होंने जो भी किया ना जानबूझ के नहीं किया, बल्कि लल्लन जीजा को भी कुछ नहीं पता था। हैं? लो बताओ, लल्लन जी बीच में कहाँ से आ गए हैं? अरे वो बीच में आए तभी तो हम लबलबाए। कहाँ ईल बील का वाचिल बड़बड़ा रहा है। देखो हमको लल्लन जी का नहीं पता, हमको इतना पता है ये सब नहीं होता अगर मुकुंदी ना होता है। मौसी हम कसम से बहुत शर्मिंदा हैं, हमारी ही वजह से। मौसी ये क्या कर रहा है? उठाओ, काहे शर्मिंदा हो रहा है तू? हैं? हम तुम्हें धन्यवाद देने आए हैं। मौसी, तुम इनका धन्यवाद करने आई हो? हाँ मतबल तुम इनसे नाराज नहीं हो, गुस्सा नहीं हो ना? मुकुंद ने ऐसा कौन सा काम किया है जो हम उससे नाराज हो जाएंगे? बल्कि मुकुंद की वजह से तो हमारे हाथ के आटे के लड्डू सुरीली के बापू तक पहुंच गए। मतबल लड्डू पहुंच भी गए? हाँ, और चिट्ठी भी आ गई। चिट्ठी भी आ गई? हाँ, चिट्ठी में लिखा है पूरे साल भर उनको इंतजार रहता है हमारे हाथ के बने आटे के लड्डू खाने का। वो लड्डू उनको जन्मदिन के दिन ही मिल गए, उन्होंने वो खा लिए, वो बहुत बहुत खुश हुए, हमको बहुत बहुत याद किया। अब बताओ मुकुंदी दुल्हन, अगर ये समय पे नहीं भिजवाता तो वो कैसे मिलते? कैसे मिलते? इसलिए तो हम धन्यवाद करने आए हैं। चलो चलते हैं, खुश रहो। ओहो, ये सच में लबलबाया रहता है। हे जी, हो जी, हमका तो चक्कर आ रहा है, तुमका भी आ रहा है का? हाँ, हमको भी आ रहा है। इंदुमती, जब हमने मौसा को लड्डू भेजे ही नहीं तो उनको मिल कैसे गए? हमको नहीं मालूम। और उन्होंने भी चिट्ठी भी भेज दी। हमें तो कछु समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं,
चल के मामा से पूछते हैं कि आखिर चक्कर कहाँ है। तुम मामा से पूछो, हम जाके बिंदु से बात करके आते हैं।